दोस्तों आज हम आपको दो ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया है। इनमें से एक अभिनेत्री तो ऐसी है जिसके ऊपर उस समय के अंडरवर्ल्ड का पहरा इतना जबरदस्त था कि वो बॉलीवुड की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद भी अंडरवर्ल्ड के हाथों की कठपुतली बनी रही। और दूसरी हीरोइन वो थी जिसने अपनी खूबसूरती और चालाकी से कई बड़े अभिनेताओं के बसे बसाए घरों में आग लगा दी और उन अभिनेताओं को अपने जाल में फंसाकर उनकी जवानी से खिलवाड़ करती रही। जी हाँ दोस्तों, इस अभिनेत्री के निजी अंगों को छूने के लिए एक बार शादीशुदा धर्मेंद्र ने हजारों रुपए खर्च कर दिए थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन है ये दो अभिनेत्रियां जिन्होंने बॉलीवुड को दुनिया भर में बदनाम करके रख दिया। नंबर 1 बख्तावर खान उर्फ सोनम। दोस्तों ये बात तो जगजाहिर है कि एक समय था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का सीधा हस्तक्षेप होता था। बॉलीवुड की ऐसी कई अभिनेत्रियां थी जिन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों के बिस्तर गर्म किए, या फिर कह लें कि बॉलीवुड में टिके रहने के लिए कुछ अभिनेत्रियों ने तो अंडरवर्ल्ड के सामने पैसा और शरीर दोनों को गिरवी रख दिया था। फिल्मों में पैसा पाने से लेकर काम दिलाने तक और फिल्मों से जुड़े कई मामलों में अंडरवर्ल्ड दखल देता था। ऐसी कई अभिनेत्रियां थी जो अंडरवर्ल्ड के डर से इंडस्ट्री छोड़कर चली गई थी और गुमनाम की जिंदगी जी रही थी। कई अभिनेत्रियों ने तो डॉन के डर से अपना करियर ही खत्म कर लिया था। आज हम आपको ऐसी ही एक अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जो अपनी बुलंदियों पर होने के बावजूद अंडरवर्ल्ड के अत्याचार सहन न करने की वजह से बॉलीवुड छोड़कर चली गई। फिल्म इंडस्ट्री में बोल्ड अभिनेत्री का तमगा हासिल करने वाली बख्तावर खान उर्फ सोनम शोहरत के मामले में बुलंदी पर पहुंची। उनका स्टारडम ऐसा था कि फिल्म निर्माता और निर्देशक अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके पास लाइन लगाकर खड़े रहते तो दर्शक उनकी एक झलक पाने को तरसते थे। जिस दौर में कोई भी अभिनेत्री बोल्ड सीन के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर लेती थी, सोनम ने उस दौर में हद दर्जे के बोल्ड सीन देकर एक ट्रेंड सेट कर दिया। वो ऐसा दौर था जब कोई भी एक्ट्रेस बिकनी पहनने से कतराती थी। अगर कोई एक्ट्रेस गलती से भी बिकनी पहन लेती थी तो हेडलाइन बन जाती थी। लेकिन सोनम ने उस जमाने में अपने आप को खूब एक्सपोज किया था और उनकी बोल्डनेस देखकर लोगों की निगाहें थमसी जाती थी। मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने अचानक ही बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। सभी को इस बात की हैरानी हुई कि करियर के इस मुकाम पर एकाएक सोनम ने ऐसा क्यों किया। आज भी लोग इसकी वजह जानना चाहते हैं। इसका जवाब हो सकता है अंडरवर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में सोनम का नाम सबसे पहले आता है। उस दौर में बाकी अदाकाराएं बोल्ड सीन देने से कतराती थी या साफ इनकार कर देती थी, मगर सोनम एक ऐसी हीरोइन थी जिसने फिल्मों में जमकर बोल्ड सीन्स दिए। सोनम ने साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म विजय से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में भी सोनम ने बोल्ड सीन दिए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फिल्म ने रातों रात सोनम को स्टार बना दिया। इस फिल्म को यश चोपड़ा ने बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ही बख्तावर खान को सोनम नाम दिया था। फिल्म विजय के बाद सोनम के पास फिल्मों की लाइनें लग गई। साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव का गाना ओए ओए ने सोनम की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए थे। इस गाने के बाद सोनम को लोग इसी नाम से बुलाने लगे थे। कुछ ही समय बाद सोनम ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। कथित रूप से सोनम के पास अंडरवर्ल्ड की धमकियां आने लगी थी। इससे परेशान होकर सोनम ने अपने करियर की बुलंदी पर बॉलीवुड से मुंह मोड़ लिया था और प्रोड्यूसर राजीव राय से वर्ष 1991 में शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धमकियां फिर भी नहीं रुकी, बल्कि अब सोनम के साथ साथ उनके पति को भी धमकियां मिलने लगी थी। इसके बाद दोनों ने देश ही छोड़ देने का फैसला किया और विदेश में सेटल हो गए। बाद में सोनम और उनके पति राजीव राय के बीच भी फासले बढ़ने लगे। सोनम ने बेटे की खातिर इस शादी को निभाया, लेकिन फिर करीब 25 साल बाद उन्होंने राजीव से आखिर तलाक ले ही लिया और भारत लौट आई। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर मुरली पोड्डेवल से शादी की। अब वह अपने परिवार के साथ खुश हैं। नंबर 2 हेमा मालिनी। दोस्तों धर्मेंद्र की लव स्टोरी की चर्चा होते ही लोग हेमा मालिनी को याद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र से भी किसी ने एक तरफा बेइंतहा प्यार किया था। धर्मेंद्र जब अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे तो मीना कुमारी सहारा बनकर आई। चर्चा है कि गांव से आए सीधे साधे धर्मेंद्र को मीना कुमारी ने ही फिल्म इंडस्ट्री में जीने, चलने, बोलने और काम करने का तरीका सिखाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीना कुमारी धर्मेंद्र के प्यार में पागल हो चुकी थी और वह उन्हें लेकर इतनी पजेसिव थी कि वह उन्हें कई बार डांट भी दिया करती थी। धर्मेंद्र उनकी इस पजेसिवनेस को झेल नहीं सके और कहते हैं कि एक बार धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को थप्पड़ भी मार दिया था। धर्मेंद्र ने अपना पैर धीरे धीरे इंडस्ट्री में जमा लिया और जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगे मीना कुमारी से दूर होते चले गए। कहने वाले यह भी कहते हैं कि इसके बावजूद मीना कुमारी उन्हें उतना ही चाहती थी और उनके गम में खुद को शराब के नशे में डुबोकर रखने लगी। धर्मेंद्र की लाइफ में एंट्री हुई हेमा मालिनी की, जिन्हें देखते ही वह अपना दिल दे बैठे। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से साल 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर प्यार हुआ। उस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बेटों के पिता भी थे, लेकिन हेमा के प्रति उनका प्यार इतना ज्यादा था कि वह हर वक्त उन्हें इम्प्रेस करने के तरीके आजमाते रहते थे।
कहते हैं कि धर्मेंद्र हेमा के साथ सेट पर वक्त बिताने के अलग अलग बहाने ढूंढा करते थे। एक बार उन्होंने इसी लालच में 2000 रुपए उड़ा दिए थे। यह वाकया फिल्म शोले की शूटिंग के वक्त का है। बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार के किस्से बॉलीवुड गलियारों में खूब मशहूर रहे हैं। यह उस दौर की बात है जब शादीशुदा धर्मेंद्र को बेहद हसीन हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। दोनों फिल्म शोले में काम कर रहे थे। प्यार हेमा मालिनी को भी था, मगर वह धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से उनके नजदीक नहीं जाना चाहती थी। मगर धर्मेंद्र थे कि वह हेमा को मनाने की हर कोशिश कर रहे थे। इसका एक दिलचस्प वाकया है। एक बार धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को गले लगाने के लिए रिश्वत तक दे डाली थी। फिल्म शोले की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान धर्मेंद्र को हेमा मालिनी को बंदूक चलानी सिखाना था। बस धर्मेंद्र को एहसास हो गया कि हेमा मालिनी के करीब आने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वह इससे चूकना नहीं चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए धर्मेंद्र ने बार बार सीन को रिटेक करने के लिए स्पॉट बॉय के साथ सेटिंग की और 20 रुपए प्रति रिटेक का भुगतान किया। धर्मेंद्र ने हेमा को बंदूक चलानी सिखाने वाले सीन को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 100 बार रिक्रिएट करवाया। ऐसा करके उन्हें उतनी ही बार हेमा मालिनी को गले लगाने का मौका मिला, मगर इससे उनकी जेब पर अच्छी खासी मार पड़ी। पूरे 100 रिटेक के धर्मेंद्र को 2000 रुपए स्पॉट बॉय को देने पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र की मदद करने वाले स्पॉट बॉय वास्तव में उन्हें जानते थे, क्योंकि उन्होंने फिल्म से पहले साथ काम किया था। धर्मेंद्र ने पहले ही स्पॉट बॉय को समझाया था कि अगर उन्होंने कान खींच लिया तो इसका मतलब होगा कि शॉट में कुछ गड़बड़ है। हेमा को लेकर उनकी दीवानगी इस कदर थी कि वे अपनी पत्नी और बच्चों तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था। प्रकाश कौर के लाख समझाने के बाद भी धर्मेंद्र जिद पर अड़े रहे और उन्होंने धर्म बदलकर आखिरकार हेमा मालिनी से शादी कर ही ली। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर के दौरान कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया था। दर्शक भी दोनों की जोड़ी पर्दे पर देखना काफी पसंद करते थे।